दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, ईलानोमिक्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं ईला पटनायक। आज हम चर्चा करेंगे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। क्या है ये नीति, क्या होगा इसमें और सरकार को क्यों लग रही है इसकी ज़रूरत, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए ईला जी हैं हमारे साथ। ईला जी, सबसे पहले ये कि सरकार के मन में ये कोविड का माहौल है और स्वास्थ्य की बहुत चर्चा भी हो रही है, तो एक हेल्थ के सिस्टम को डिजिटाइज करने की ये जो मंशा है ये अभी क्यों आई? क्या लगता है इसके पीछे उनकी सोच क्या है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर पेशेंट को किस रिकॉर्ड्स डॉक्टर को पता, और अगर इसकी इम्पोर्टेंस की कुछ कमी थी, इसका महत्व किसी को लग रहा था कि इतना महत्व नहीं है, तो कोविड के टाइम में जब ये समझ में आ रहा है कि कोमॉर्बिडिटीज अगर हो किसी को, तो वो जब कोविड पॉजिटिव निकलता है तो उसको ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है। तो इस समय ये इशू और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पर एक्चुअली ये कुछ वक्त से ये इसका प्लान बन रहा था, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी बनी और ये चीज़ डिस्कशन में थी। इसमें दो चीज़ें, दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, और पहला ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि पेशेंट जैसे अपना बैंक अकाउंट ओन करता है, उसको अपने रिकॉर्ड्स पता होते हैं कि वो उसने क्या, कहाँ से पैसा लिया, किसको दिया, कौन सा चेक से लिया, एक अकाउंट है उसका। उसी तरह से उसका हेल्थ का अकाउंट होता है, जो भी एक्चुअली कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर अगर आप सोचें तो उसी से सिमिलर है कि उसने ये टेस्ट कराया, उसको ब्लड शुगर हाई निकली, फिर उसको कभी बुखार हुआ तो वो ठीक हो गया, या उससे उसको कोई और कॉम्प्लिकेशन हो गई, या किसी का कोई ऑपरेशन हुआ, तो एक तरह से उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो एक्चुअली उसका अपना है, उसकी ओनरशिप उस पर होनी चाहिए। आज क्या होता है कि एक पेशेंट एक हॉस्पिटल जाता है, नॉर्मली तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखता है। नॉर्मली कागज पे आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दे दी जाती है और फिर आप अगली बार जाते हैं, आप उसी प्रिस्क्रिप्शन को लेके जाते हैं। कुछ हॉस्पिटल्स इससे आगे बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टैंडर्ड्स वगैरह सेट किए, और कुछ हॉस्पिटल्स आगे बढ़ गए हैं और वो हॉस्पिटल एक रिकॉर्ड रखता है आपका, आपकी हेल्थ का। पर आप अगर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं तो वो रिकॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि जब पेशेंट को शिफ्ट करते हैं तो हम वो सारा रिकॉर्ड लेते हैं, कागज लेते हैं, और फिर उनको लेके जाते हैं और डॉक्टर उनको एग्जामिन करता है। पर वो बात ये होती है कि आप फिर शुरू से शुरू करते हैं नए हॉस्पिटल में, फिर उसको ए से लेके जेड तक सब बताना पड़ता है कि क्या सिम्टम्स है, क्या दवा ले रहे हैं, क्या इलाज करना है, तो वो दिक्कत होती है। और आप सिर्फ एक एपिसोड मत सोचिए, आप लाइफ टाइम सोचिए कि आप जब भी जाते हैं आप हिस्ट्री से शुरू करते हैं। आप शुरू करते हैं, मुझे ये एलर्जीज हैं, क्या मुझे इन दवाइयों से मत दीजिए, ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। आप हमेशा शुरू से शुरू करते हैं। डॉक्टर को कोई अंदाजा नहीं होता कि आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, आपको कोई और क्रॉनिक इलनेसेस हैं, कुछ अंदाजा नहीं होता है। और हर बार आप बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा पेशेंट लोड इतना है, डॉक्टर्स इतने कम हैं कि उनके पास पेशेंट्स नहीं है, पूरा वक्त नहीं है। उनको ब्लेम नहीं कर रही हूँ मैं, उनके पास वक्त नहीं होता है कि वो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लें और हर बार लें, इतना स्टाफ नहीं है। तो एक तरह से पूरे सिस्टम को लॉस है। पेशेंट को तो लॉस है ही कि आप कहीं जाते हैं और किसी को आपका जिसने इलाज करना है उसको आपकी हिस्ट्री नहीं पता, पर सिस्टम को ये भी लॉस है क्योंकि कई बार वही टेस्ट दोबारा किए जाते हैं। अब दिल्ली में ही चाहे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाइए, वो दोबारा से वही ब्लड टेस्ट, वही एक्सरे, वो कहते हैं नहीं हम पुराने हॉस्पिटल का एक्सेप्ट नहीं करते। तो पेशेंट की अपनी जो हिस्ट्री है वो खुद तक ओन नहीं कर पाता है उस हिस्ट्री को। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मैं अपनी हिस्ट्री अपने साथ लेके चलूँ, मैं माइग्रेट करूँ एक गांव से शहर, तो मेरे जो हेल्थ रिकॉर्ड है वो मेरे साथ जा सके और मैं डॉक्टर को दिखा सकूँ। तो आइडिया ऐसा है कि जैसे एक हमारा आधार है, एक यूनिक नंबर है, ऐसे ही हमारा एक आईडी हो
एक यूनिक नंबर हो जिसको अगर आपने फीड किया कंप्यूटर पे तो डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आपकी डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस क्या है, आपको क्या बीमारियां थी, क्या इलाज आपका किया गया, आपकी मेडिकल हिस्ट्री। तो एक तो ये पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रिटिकल है। दूसरा ये क्रिटिकल है कंट्री के डेटा, हेल्थ डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वक्त अगर हम देखने की कोशिश करें कि कंट्री में क्या मॉर्बिडिटीज हैं, क्या बीमारियां हैं, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड डेटा है। जो कुछ डेटा सेट्स अवेलेबल है वो ज्यादातर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे फोकस करते हैं, क्योंकि वो कोई फंडिंग एजेंसी देती है कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का सर्वे कर लिया जाए तो वो हो जाता है। और बहुत कम डेटा मॉर्बिडिटीज, बीमारियों पे है कि क्या क्या बीमारी, कितने लोग क्या बीमारी से सफर करते हैं। कुछ सर्वे हो जाता है, छोटा सा कोई 200 लोगों का सर्वे कर लेता है, कोई फंडिंग एजेंसी पैसा दे देती है तो, पर लार्ज स्केल पे पॉपुलेशन वाइड हमें अंदाजा ही नहीं है कि कितनी क्या बीमारियां कहाँ हैं। अगर हमको अंदाजा नहीं है, अगर हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम ऑब्वियसली उन बीमारियों को ट्रीट उतनी अच्छी तरह नहीं कर सकते और हमारी स्वास्थ्य नीति भी नहीं बन पाएगी ठीक से, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें क्या टारगेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी हेल्थ पॉलिसी जो है वो वीक होगी, क्योंकि हमें पता नहीं है कि किसको क्या कितनी क्या बीमारी है और किस वजह से ये बीमारी होती है। तो जैसे पिछले साल, अब लॉकडाउन से पहले, अभी तो कोविड की बात ज्यादा चल रही है और उसमें ये आ रहा है कि हमें नहीं पता कितने हाइपरटेंसिव हैं, कितने डायबिटिक हैं, किसको क्या बीमारी है। तो अभी तो ये बात चल रही है, बट इससे पहले आप याद करिए पिछले साल एयर पोल्यूशन की बात चल रही थी कि एयर पोल्यूशन से क्या क्या बीमारी होती है। उससे सिर्फ लंग्स या सिर्फ अस्थमा या खांसी नहीं होती है, उससे हार्ट डिजीज होती है, और उससे कई तरह की, क्योंकि हम तो वो सारे टॉक्सिन्स अंदर ब्रीथ कर रहे हैं, पर हम उसको एड्रेस नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि क्या बीमारी किसको कहाँ हो रही है। तो हेल्थ डेटा बहुत क्रिटिकल है हेल्थ पॉलिसी बनाने के लिए। और अगर हम अभी ये जो डिजिटल हेल्थ मिशन बनेगा, उसमें से जो डेटा निकलेगा उसको अगर सेफली सिक्योरली रखने के बाद ऑफ कोर्स उसको एनालाइज करके बेटर हेल्थ पॉलिसी बना सके, तो उससे पूरी पॉपुलेशन वाइड बेनिफिट्स होंगे। और फिलहाल तो हालत ये है कि गांवों में जैसे डेटा कलेक्शन है और शहरों में उसका फर्क है। नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम्स वगैरह में जो डेटा है वो अलग है। खाली दिखता है कि अस्पताल जो है बड़े, और खासकर जो बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल हैं, चेन्स हैं, वहाँ थोड़ा बहुत आपको लगता है एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है और आपको आप जब अगली बार जाते हैं तो उनको पता होता है कि आपके पास क्या बीमारी थी। तो ये एक इम्बैलेंस भी है। अगर आप देखें पूरे देश भर में तो ये अलग अलग लेवल पे डेटा कलेक्शन हो रहा है और अलग अलग स्तर का हो रहा है। तो एक वो भी, अगर इस तरह की एक मुहिम चलती है तो और एक मिनिमम बांध दिया जाता है कि सबको इतना तो आपको इलाज करना है, तो ये तो लिखना ही होगा कि आपकी क्या पहले बीमारी थी, अभी आपको क्या बीमारी है, आप क्या दवाई खा रहे हैं, यानी कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हो कम से कम। बिल्कुल, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स को भी हेल्प करेगी, पेशेंट्स को भी हेल्प करेगी, डायग्नोसिस इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी, प्लस पॉपुलेशन वाइड डेटा एनालिसिस में हेल्प करेगी, हेल्थ पॉलिसी बनाने में हेल्प करेगी। लेकिन इस वक्त जो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतना फ्रैगमेंटेड हेल्थ सिस्टम है हमारा, कोई हम लोकल डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक टेस्ट लिख देता है, हम जाके साइड वाले कहीं से टेस्ट करा लेते हैं। सिर्फ जो एपिडेमिक्स होते हैं उनका डेटा टेस्ट सेंटर्स को या हॉस्पिटल्स को रिक्वायर्ड होता है कि वो इन्फॉर्म करें गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल कोविड, जब अगर आप पॉजिटिव निकले जाते हैं तो जैसे आरोग्य सेतु के थ्रू आजकल किया जा रहा है, या वो आपका पूरा डिटेल लेते हैं और आपको आपके मोबाइल नंबर वगैरह सब डिटेल लेकर के, आधार लेकर के, तो वो इन्फॉर्म करते हैं सरकार को। बट नॉर्मली जो अगर आपको डायबिटीज है तो कोई सरकार को इन्फॉर्म थोड़ी ना कर रहा है, किसी सेंट्रल डेटा बेस में तो नहीं जा रहा है। हमें तो अंदाजा भी नहीं है कि किसको क्या बीमारी है और वो कितनी वाइड स्प्रेड है किसी जगह। तो ये जब भी इस तरह की मुहिम की बात होती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है
या सबसे बड़ा डर ये होता है कि वो जो डेटा है जब वो इकट्ठा होगा तो क्या वो आपका निजी डेटा, जो आपका पर्सनल डेटा है, वो पर्सनल रहेगा, पब्लिक हो जाएगा। डेटा के लीक होने पे जितने सवाल उठते हैं, तो ये एक बड़ा सवाल इस पे भी है कि अगर हम डिजिटाइज करते हैं तो कैसे उसको हम बचाएंगे और कैसे उसको प्राइवेट रखेंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इसको सरकार एक्सेप्ट भी कर रही है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने भी कहा है कि हम इंश्योर करेंगे कि किस तरह डेटा प्राइवेट रहे और डेटा सेफ रहे। ऐसा ना हो जैसे हम बैंक्स के साथ देखते हैं कि हमारा अगर किसी एक बैंक में अकाउंट है तो थोड़े दिन में हमें कॉल्स आने लगते हैं किसी और से, आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, आप लोन ले लीजिए। जिन लोगों को हमारा एक्चुअली डेटा मिला है, जिनको एक्सेस नहीं होना चाहिए था, वो डेटा लीक हुआ है। आरबीआई ने थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले कई कार्ड्स को विड्रॉ करवाया क्योंकि उनका क्रेडिट कार्ड्स का सारा डेटा लीक हो गया था। बहुत बार होता है ये कि डेटा लीक हो जाता है और एक्चुअली किसी को कुछ नहीं होता क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम भी वीक है और प्राइवेसी लॉज भी वीक हैं। स्टेट की एनफोर्समेंट कैपेसिटी भी वीक है। अगर आप लॉज बना भी लें तो उसके बाद भी एनफोर्समेंट कैपेसिटी वीक है। इस चीज़ में सरकार बहुत कॉन्शियस है, हमारी ही नहीं सब जगह की, कि डेटा प्रिवेसी इश्यूज हैं, डेटा सेफ्टी इश्यूज हैं। और आई थिंक वो एक चैलेंज है जिसको कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एड्रेस करना शुरू किया है, स्टैंडर्ड्स निकाले हैं, गाइडलाइंस निकाली हैं और ये कहा है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में भी आगे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये ध्यान रखेंगे कि उसमें डेटा प्राइवेसी रहे और डेटा सेफ रहे और प्राइवेट रहे। क्योंकि ये एश्योरेंस नहीं मिला तब तक कोई डेटा देना भी नहीं चाहेगा। तो क्या लॉ लाने की कोशिश हो रही है या कुछ नियम बदले जाएंगे या कुछ नियम बनाए जाएंगे कि ये डेटा कैसे इकट्ठा किया जाए और इसे किन स्थितियों में ही पब्लिक किया जाए? आई थिंक इसको पब्लिक तो किया ही नहीं जा सकता। फ्रेमवर्क्स बनाए जा रहे हैं और इसको आगे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी इवन एक्सेस के लिए आप किसी को देते हैं तो उसकी क्या कंडीशंस हो। तो अगर इस तरह से सोचिए कि अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा डेटा एक डॉक्टर के पास हो, जिसके पास मैं जा रही हूँ उसको मेरी हिस्ट्री दिखे, पर मैं ये नहीं चाहूंगी कि अगर मैं उस डॉक्टर से अलग चली गई, हटके हो गया मेरा इलाज और मैं चली गई, तो वो उसके पास वो डेटा रहे या वहाँ कोई हॉस्पिटल में कोई अगर डिसऑनेस्ट लोग हैं वो उसको सेल कर दें किसी और को और फिर लोग मुझे अप्रोच करें कि मैं ये दवाई खा लूं तो मैं 5 दिन में ठीक हो जाऊंगी और मेरा डायबिटीज 3 दिन में ठीक हो जाएगा और ब्लड प्रेशर का ये मैजिक पिल है। लोगों के पास इंफॉर्मेशन हो। ये इवन अगर हम एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि जो पहला हॉस्पिटल था उसके पास वो इंफॉर्मेशन रहे और वो उसको एक्सेस कर पाए और कोई उसको एक्सेस कर पाए। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होंगे जिसमें कि हमको बहुत कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा पेशेंट को कि आपका डेटा आपका ही है। हमको ये स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे, सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे कि उसको अगर कोई एक्सेस करता है, गलत एक्सेस करता है, तो उसको किस तरह से रोका जाए, उसको किस तरह से पनिश किया जाए, उसको किस तरह से ये अलाउ ना किया जाए। तो ये सब आगे चैलेंजेस हैं, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ज़रूरी स्टेप है। बहुत ज़रूरी है कि कंट्री के पास, पेशेंट के पास अपनी हिस्ट्री हो, मेडिकल हिस्ट्री हो, और कंट्री के पास अपनी पॉपुलेशन की बीमारियों का डेटा हो। दोनों कुछ बहुत ज़रूरी है आगे हेल्थ इम्प्रूव करने की पॉपुलेशन। ईला जी, इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ज़रूरी है, लेकिन सरकार को देखना होगा कि डेटा प्रोटेक्शन पूरी तरह से हो और ये डेटा लीक ना हो और लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि वो जो डेटा दे रहे हैं वो सुरक्षित रहे और सुरक्षित हाथों में भी रहे। और जैसा कि आपको पता है, द प्रिंट के 3 साल पूरे हुए हैं। आपका साथ हमारे साथ बना हुआ है। आगे भी हम चाहते हैं कि आप अपना साथ और अपना स्नेह हमें दिखाते रहें। द प्रिंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सुनते रहें। नमस्कार।